है विद्यार्थियों, देखो द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री इज 50 मीटर इफ इट इज फायर्ड विथ सेम स्पीड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इट्स रेंज विल बी। समझो जरा, कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक, ये वाई मान लो एक प्रोजेक्टाइल है, फायर किया गया है यू स्पीड से एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, तो रेंज बना अपना कुछ ऐसा, ये आया, ये रेंज है 50 मीटर रेंज मान लो, ठीक। अगर कह रहा है सेम प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है सेम स्पीड से, बस इस बार एंगल बदल दिया, इस बार एंगल बदल दिया अपना 45 डिग्री कर दिया है, स्पीड सेम रखना है, बस एंगल बदल दिया इस बार 45 डिग्री से, तो क्या कहानी बन जाएगा, रेंज कितना आएगा वो बताना है। इस बार रेंज आर डैश मान लो कितना होगा, तो आओ जरा समझते हैं क्वेश्चन को। रेंज का फॉर्मूला कितना होता है, फटाक से याद कर दो। रेंज आर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इनिशियली मान लो थीटा इक्वल टू 15 डिग्री था, ठीक, इनिशियली थीटा कितना है 15 डिग्री है, फाइनली थीटा 45 डिग्री हो गया, तो इनिशियली रेंज को हम आर मानते हैं। सेकेंड इक्वेशन लिखो, आर डैश कहेंगे उसको, स्पीड तो सेम है तो यू स्क्वायर ही रहेगा, साइन 2 थीटा डैश, इसको थीटा डैश मान लो, ठीक, तो साइन 2 थीटा डैश अपॉन जी हो जाएगा। दो इक्वेशन हो गए, दोनों को डिवाइड कर दो, तो आर अपॉन आर डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा डैश हो जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया। अब हमको आर डैश चाहिए थी, तो इंप्लाइज दैट आर डैश इक्वल टू आर साइन 2 थीटा डैश अपॉन साइन 2 थीटा। जरा ध्यान से देखो, थीटा पे 15 डिग्री है तो थीटा 2 कितना हो जाएगा, 2 थीटा कितना हो जाएगा भाई, थीटा 15 डिग्री है तो साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा अपना साइन 30 डिग्री। बोलो सही, 2 थीटा डैश की वैल्यू 90 डिग्री, तो एक बार लिखोगे r इंटू साइन 90 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। सॉल्व करके लाओ, r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू है 50 इंटू साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 हो जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो गया 50 इंटू 2 मतलब कि 100 मीटर। तो आर डैश कितना आ गया, सो आर डैश इक्वल टू 100 मीटर। लो 100 मीटर, कहीं ऑप्शन में है ऑप्शन डी आंसर, नोट करो।